वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद ग्रीनलैंड पर भी दावा ठोक चुके ट्रंप का अब अगला टारगेट भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है और उस निशाने का नाम है क्यूबा। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप भी यही सोच रहे हैं ना। चलिए आपको बताता हूँ ये पूरी कहानी जो कि बहुत ड्रामेटिक है। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। 1959 से क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन रहा। फिदेल कास्ट्रो से लेकर अब म्यूगेल डियाज और कानेल तक अमेरिका ने दशकों से दबाव डाला। 1961 में बे ऑफ पिग्स हमला करवाया और 1962 से सख्त एम्बार्गो यानी कि व्यापार बंदी करी। CIA ने कई ऑपरेशन प्लान्स करे, लेकिन क्यूबा टिका रहा। रूस, ईरान, वेनेजुएला जैसे दोस्तों ने मदद करी, खासकर वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलता रहा। लेकिन अब ट्रंप की नई पारी में सब कुछ बदल चुका है। सबसे पहले जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को एक सर्जिकल ऑपरेशन में पकड़ लिया। मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले आया गया, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों के आरोप लगे। वेनेजुएला में अब अंतरिम सरकार है और ट्रंप इसे ब्लूप्रिंट मान रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब क्यूबा सरकार के अंदरूनी लोगों की तलाश में जुटा है, जो डील कट कर कम्युनिस्ट रिजीम को साल के अंत तक हटा दे। कोई कॉन्क्रीट प्लान तो नहीं है, लेकिन दबाव डालकर और नेगोशिएशन का रास्ता खोलकर ये सब ट्रंप करना चाहते हैं। अब क्यूबा की जरा हालत भी देख लीजिए। मादुरो के जाने के बाद तेल की सप्लाई रुक गई है, ईंधन खत्म होने वाला है, बिजली कटौती अब आम हो चुकी है, खाने और दवा की भारी कमी है, अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर खड़ी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, नो मोर ऑयल और मनी, क्यूबा के लिए ना तो और तेल और ना पैसा, मेक अ डील बिफोर इट इज टू लेट। उन्होंने चेतावनी भी जारी करी। स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी जेरेमी लेविन ने कहा कि वेनेजुएला में जो हुआ वो हर तानाशाह के लिए सबक है। ट्रंप के साल खेल मत खेलो। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ट्रंप का सपना आखिर है क्या। कास्त्रो युग को खत्म करना ट्रंप का सबसे बड़ा सपना है। जी हाँ, फिदेल कास्त्रो, जो सपना अमेरिका का JF कैनेडी के समय में फेल हो चुका था। ये ट्रंप की लेगेसी में सीमेंट का काम करेगा, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि क्यूबा में कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम है। पुराने अफसर राउल कास्त्रो, जो कि अब 94 साल के हो चुके हैं, और डियास कानेल को ऑफ रैप ऑफर, मतलब सौदा करो और सुरक्षित वहां से निकल जाओ, दे दिया गया। लेकिन इस पर क्यूबा ने क्या कहा, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका अब क्यूबा की मेडिकल मिंच, जो हार्ड करेंसी लाती है, उस पर भी नकेल कस रहा है, वीजा बैन के साथ ही ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। हरिकेन मेलिसा के बाद $3 मिलियन अब तक भेजे जा चुके हैं। लेकिन क्यूबा क्या कहता है, ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इसमें सफल हो पाएंगे। वेनेजुएला मॉडल क्यूबा पर काम करेगा या क्यूबा टिका रहेगा, जैसे 7 दशकों से टिका हुआ है। कई एक्सपर्ट कहते हैं ये बहुत टफ नोट है, कोई अंदरूनी साथ देने वाला आसानी से ट्रंप को मिलेगा नहीं। लेकिन ट्रंप का जोश देखकर तो ये लगता है कि 2026 क्यूबा के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, फिदेल कास्त्रो का मजबूत क्यूबा आज ट्रंप के सामने झुक जाएगा? क्या ट्रंप अब क्यूबा को भी अपने प्लान में शामिल करने में कामयाब होंगे, या फिर क्यूबा टिका रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।